हाय सीक्रेट लवर्स, हम 12th ग्रेड के सेकेंड एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। हम इसमें देखते हैं कि हीजो की दादी और आंटी उसे नींद से जगा रही होती हैं, क्योंकि हीजो ने कल रात शराब पी थी, इसलिए वो बहुत देर तक सो रहा होता है और उठते अब उसे प्यास लगी होती है। उसे उठता देख आंटी जी हीजो से पूछती है, क्या तुम्हारी नींद अब पूरी हो गई? ये बोलते ही आंटी जी उसे तबले की तरह बजाने लगती है और बजाते हुए कहती है, आप एक स्टूडेंट हैं, आपने हिम्मत कैसे की शराब पीने की? आंटी जी से पीटने के बाद हीजो की दादी हीजो से कहती है, मैंने आपके लिए हैंगओवर सूप बनाया है। ओवरऑल दादी जी ने हीजो के लिए स्वादिष्ट खाना बनाया होता है। हीजो अपना खाना शुरू करता उससे पहले दोनों आंटी चिल्लाकर कहती है, तुम थोड़ा ज्यादा खाओ, तुम छड़ी की तरह पतले हो। जिसे सुन हीजो गुस्सा होते हुए कहता है, प्लीज अब दोनों शिकायत करना बंद करेंगे। अभी जो अपना खाना आराम से खा रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद एक आंटी हीजो से पूछती है, आपने एक युवक को अपने साथ पहाड़ी पर कैसे जाने दिया? आंटी जी को लगता है कि हीजो उस हवाई को अपने साथ पहाड़ी पे ले गया, लेकिन सच तो कुछ और है। आंटी जी की बात सुनकर हीजो के गले से खाना बाहर निकल जाता है। जो आंटी हीजो पे बरसती है वो उसकी ओर देख कर चिल्लाकर बोलती है, आप ऐसे खाना क्यों बिखरा कर छोड़ रहे हो? अब हीजो कल के बारे में सोचने लगता है और हीजो को याद आता है किसने हवाई बॉस के साथ क्या किया था, लेकिन उसे वो याद नहीं जो हवाई बॉस ने किया था, उसे बस अपनी हरकतें याद होती है। ये सब याद आते ही हीजो के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो खुद से कहता है, ये मैंने कैसे शब्द बोले थे, अरे नहीं, मैं खुद को बर्बाद कर रहा हूँ। तभी हीजो पे बरसने वाली आंटी हीजो को समझाते हुए कहती है, आपको उन अकेले लोगों के साथ नहीं घूमना चाहिए, वो एकदम खतरनाक लोग हैं। हीजो उनकी बात सुनकर खुद से मन में कहता है, अगर इन्होंने मुझे पहले बताया होता तो आज मुझे चुचुबा आइसक्रीम डिलीवरी करने की धमकियाँ नहीं मिलती। अगर मैं उन लोगों की बात ना मानूं तो वो मुझे लोनसार को भेज देंगे। यानी कि हीजो को अब चुचुबा आइसक्रीम रोज डिलीवरी करनी पड़ेगी। हीजो अपनी सोच से बाहर निकलता है और आंटी जी की बातों को ध्यान से सुनने लगता है, क्योंकि आंटी जी अब हीजो को बताती है कि वो हवाई बॉस यहाँ कैसे बसा। आंटी जी कहती है कि एक दिन वो अचानक से यहाँ आ गए और उन्होंने पहाड़ी की दूसरी ओर एक जमीन खरीदी और वहाँ पे घर बनाकर रहने लगे। गांव वालों ने शिकायत की थी कि उन्हें आसपास कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन उनकी बातों पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और वैसे भी कोई नहीं जानता कि वो अंदर कैसा गलत काम कर रहे हैं। हीजो आंटी की इस बात पर विचार करते हुए उससे कहता है कि ऐसा हो सकता है कि आप इस द्वीप पे क्या गलत काम करते हैं, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर विचार करते हुए हीजो को सारे गलत कामों के नाम भी याद आने लगते हैं, जैसे कि ड्रग्स और कोकेन और इनकी तस्करी करना। ये सब सोचते ही हीजो खुद से सवाल करने लगता है और हवाई बॉस को दिमाग में लाते हुए हीजो कहता है, अगर मैं इस द्वीप में ही फंसा रह गया और उस घुंघराले बालों वाले लड़के का गुलाम बन गया तो मेरा क्या होगा? ये सवाल करते हुए हीजो अपनी दादी को देखता है, जो उसकी स्कूल यूनिफॉर्म को हैंगर में टांग कर ले जा रही होती है और सामने दीवार पर टांग देती है। हीजो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को पहनने का इरादा करता है और उसे पहनकर जाते हुए कहता है, मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ। और हीजो अजीब सी स्माइल करते हुए खुद से कहता है, वैसे भी उन्हें बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। अब हम थोड़ा वो सीन देखते हैं जो हमने एपिसोड 1 के सेकंड पार्ट में देखा था, जहाँ हवाई बॉस एक अच्छी विचार वाली मैगजीन पढ़ रहा होता है और पढ़ने के बाद वो खुद की विचारों पर सवाल करते हुए कहता है कि मैंने जो कल किया था वो बिल्कुल भी सही नहीं था। तभी हीजो हवाई बॉस के पास आकर कहता है, ये लो तुम्हारी चुचू आइसक्रीम डिलीवरी। ये सुनते ही हवाई बॉस उठ जाता है और उसकी ओर देखता है और वो हीजो को स्कूल यूनिफॉर्म में देखकर एकदम ही हैरान हो जाता है। हीजो हवाई बॉस को चुचू आइसक्रीम देकर जा ही रहा होता है, लेकिन हवाई बॉस उसे पीछे से रोकता है और कहता है, "ए रुको", और उससे पूछता है, क्या तुम अभी भी एक स्टूडेंट हो? हीजो बोलता है, हाँ, मैं अभी 12th क्लास में हूँ। ये कहने के साथ ही हीजो खुद से मन में कह रहा होता है, हालांकि मैं इस क्लास को दोबारा दोहरा रहा हूँ, लेकिन ये भी सच है कि मैं अभी 12th क्लास में ही हूँ। ये सुनने के बाद हवाई बॉस की कपकपी छूटने लगती है और उसे अपनी कल की हरकतें याद आने लगती है, जिसे वो विजुलाइज करके खुद से कहता है, क्या मैं सही जा रहा हूँ? अब हवाई बॉस घबरा रहा होता है और हीजो वहाँ पे फ्रीज खड़ा होता है। हवाई बॉस हीजो से बोलता है, अच्छा तो तुम 12th क्लास में हो? हीजो बोलता है, हूँ। ये बोलकर हीजो वहीं पे खड़ा होता है और हवाई बॉस हीजो से बोलता है, क्या? हीजो कहता है, कुछ नहीं। हवाई बॉस हीजो से नजर छुपाकर कहता है, ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर हीजो के फेस पर एक चमक सी आ जाती है और वो खुद से मन में कहता है, लगता है मेरे स्कूल ड्रेस का पहनने का आइडिया काम कर रहा है। और हवाई बॉस हीजो के बारे में सोचते हुए कहता है, उसके ऊपर स्कूल यूनिफॉर्म बिल्कुल सही फिट आ रही है। हीजो लगातार 3 दिन तक स्कूल ड्रेस पहन कर आता है, इसलिए हवाई बॉस इस बार उसकी ओर नहीं देखता है और उससे कहता है, तुम ये चुचुबा आइसक्रीम यहाँ रख दो और यहाँ से चले जाओ। ये देखकर कि हवाई बॉस हीजो को नजरअंदाज कर रहा है, हीजो मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है।
लेकिन हीजो घबराते हुए खुद से मन में कहता है, भले ही मुझे इग्नोर कर रहा हो लेकिन मैं इससे बचकर नहीं रह सकता। अब हीजो को 1 हफ्ता हो चुका होता है स्कूल ड्रेस को पहनकर आते हुए, और इस बार हवाई बॉस ही नजर नहीं आ रहा होता है, बस उसके 2 चेले वहाँ पे दिख रहे होते हैं। और उन दोनों में से एक पीलो बालों वाला व्यक्ति हीजो को देख के कहता है, हे तुम ये सामान यहाँ रखो और यहाँ से गायब हो जाओ। हीजो ये देख के बहुत खुश होता है कि उसे 1 हफ्ता हो चुका है और उसे हवाई बॉस की तरफ से कोई भी धमकी भरा काम नहीं मिल रहा, और ना ही उनके चेले हीजो पे उधार लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसलिए हीजो बहुत खुश हो रहा होता है, और ये सुनकर कि इसे यहाँ से गायब होना है, वो वहाँ से तुरंत अपने घर की ओर दौड़ लगा लेता है। और यहाँ पर हवाई बॉस का दूसरा चेला अपनी पार्टनर से पूछता है, क्या उस लड़के से कहने के लिए तुम्हें बॉस ने कहा था? वो कहता है हाँ। अब वो अपने बॉस को देख के बोलता है, बॉस आप यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या आप उस लड़के से छुप रहे हैं? हवाई बॉस बोलता है, क्या मैं नहीं, मैं यहाँ पे इसलिए बैठा हूँ क्योंकि ये जगह बैठने के लिए अच्छी है। अब वो दोनों चेले हीजो को लेकर बातें कर रहे होते हैं, और उन दोनों की बातें हवाई बॉस सुन रहा होता है। और सबसे पहले पीले बालों वाला व्यक्ति आईब्रो कट वाले इंसान से कहता है, मैंने आपको बताया था कि वो लड़का कुंवारा है, और इसमें कोई आश्चर्य बात नहीं है कि वो एकदम सुंदर लड़का है, लेकिन मैंने हाल ही में हमेशा उसे बस स्कूल ड्रेस पहनते आते देखा है। क्या उसके पास और कोई कपड़े नहीं है? ये बात सुनकर वो आईब्रो कट वाला व्यक्ति उसकी ओर गुस्से से देखकर कहता है, क्या तुम बेवकूफ़ हो? तुम्हें अब भी ये बात समझ नहीं आ रही? वो स्कूल ड्रेस पहनकर इसलिए आता है क्योंकि वो हमें दिखाना चाहता है कि वो अभी भी एक बच्चा है, इसलिए हम उसे नहीं छूते हैं। आईब्रो कट वाले इंसान की ये बात सुनकर पीले बालों वाला व्यक्ति ऊंची आवाज करके कहता है, हे वो चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, हम उस तरह के नीच इंसान नहीं है। ये सुनकर आईब्रो कट वाला इंसान गुस्सा करते हुए कहता है, तुम सच में बेवकूफ़ हो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था जो तुम सोच रहे हो। वो लड़का ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे डर है कि हम उससे ऊंचे ब्याज पर उधार लेने के लिए मजबूर करेंगे। तुम क्या सोच रहे हो? तुम क्या नीच इंसान के हिस्से में हो? वो नीच इंसान नीचे बैठा हुआ है। हवाई बॉस को उन दोनों की बातें तीर की तरह चुभ रही होती है, इसलिए वो उन दोनों से कहता है, मैं सोने के लिए अपने रूम में जा रहा हूँ। ये कहकर वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, और अपनी चेलों की कही बातों पर खुद से विचार करते हुए हवाई बॉस हीजो के बारे में कहता है, चाहे वो विरोध कर रहा हो या ना कर रहा हो, लेकिन वो अपनी स्कूल ड्रेस में आते हुए मुझे अपने बारे में बुरा महसूस कराता है। जिसके बारे में हवाई बॉस खुद से बातें कर रहा है, वो उसके पीछे से उससे मिलने के लिए आ रहा होता है। हवाई बॉस जा ही रहा होता है सोने के लिए, लेकिन उसके दोनों चेले उसे रोकते हैं। उनमें से एक कहता है, बॉस आप इस समय सोने क्यों जा रहे हैं? आइए मैं आपकी पीठ खुजा देता हूँ। और हवाई बॉस मान जाता है और कहता है, ठीक है। ये कहकर वो अपने कपड़े उतार ही रहा होता है, तभी हीजो की एंट्री हो जाती है। हीजो हवाई बॉस को वहाँ पर देखकर सरप्राइज हो जाता है, और हीजो खुद से कहता है, जब मैं यहाँ आया था तब तो ये यहाँ नहीं था। हवाई बॉस हीजो को देखकर तुरंत अपने कपड़े वापस पहन लेता है, और उससे मुंह फेर कर गुस्से से कहता है, तुम यहाँ वापस क्यों आए? ये सुनकर हीजो समझ जाता है कि हवाई बॉस उस पर गुस्सा हो रहा है, इसलिए हीजो उससे आराम से बात करता है और कहता है, देखो मेरे यहाँ का स्टॉक खत्म हो गया है। अगर कल बारिश की वजह से जहाज द्वीप पर नहीं पहुँचा तो मैं डिलीवरी नहीं कर पाऊंगा। ये कहने के साथ ही हीजो को शाय फीलिंग आ रही होती है, और वो हवाई बॉस के बारे में खुद से मन में कह रहा होता है, क्या वो जिम जाता है? उसका फिगर बहुत अच्छा है। अब हवाई बॉस हीजो की ओर नकचड़ा सा फेस बनाकर कहता है, अच्छा तो तुम्हारी बस इतनी सी बात थी? अब हमें सोने के लिए जाना है, इसलिए तुम्हें जो भी कहना है अभी कहो और यहाँ से चले जाओ। हवाई बॉस की नकचड़ी बात सुनकर हीजो को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, और वो मन में कह रहा होता है, इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसने तो मुझसे कहा था ना कि मैं इसे रोज चुचुबा आइसक्रीम ला कर दूँ, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ पर आने का। तभी हवाई बॉस का चेहरा चिल्लाकर कहता है, बॉस क्या दिक्कत है? क्या आप अपनी पीठ नहीं खुजाना चाहते? ये बोलकर हवाई बॉस के चेले हीजो के सामने हवाई बॉस का राज खोल देते हैं, जिसे सुनकर हवाई बॉस गुस्सा करते हुए कहता है, तुम दोनों पहले अपना काम करो कमीनों। ये सब देखकर हीजो बहुत खुश हो रहा होता है, और हवाई बॉस के बारे में खुद से कह रहा होता है, ये मुझे इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा है तो मुझे इसके लिए उसे थैंक्स कहना चाहिए। ये सोचने के बाद हीजो अपनी नज़रें छुपाते हुए हवाई बॉस से कहता है, अगर कल सच में बारिश की वजह से जहाज द्वीप पर नहीं आता है तो मैं कल अपनी छुट्टी ले लूँगा। ये कहने के बाद हीजो हवाई बॉस के बारे में खुद से मन में कह रहा होता है, ये देखना कितना मज़ेदार है कि एक स्टूडेंट को किस करने के बाद वो कितना घबराया हुआ है। वो बस एक किस नहीं थी। और हीजो को इस तरह से देखकर हवाई बॉस और उनके चेलों के मन में सवाल होता है कि वो क्या सोच रहा है। तभी हीजो वहाँ से अपनी बात बताकर चला जाता है, बिना हवाई बॉस की बात सुने कि वो उसे छुट्टी देने के लिए अलाउ कर भी रहा है या नहीं। हीजो का ऐसा बिहेव देखकर हवाई बॉस का चेला बोलता है, वो बच्चा बॉस से रिस्पेक्टफुली बात नहीं करता। ये सुनकर हवाई बॉस का चेहरा मुरझा सा जाता है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं। जैसा कि हीजो ने बताया था कि आज बारिश होगी, लेकिन अभी तक बारिश हुई नहीं होती है। लेकिन हीजो फिर भी बारिश होने का इंतजार कर रहा होता है, और खुद से कह रहा होता है,
अरे नहीं, मुझे बताया गया था कि आज बारिश होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब तो 1:01 हो गए हैं। लगता नहीं है कि अब बारिश होने वाली है। अब तो मुझे चुचू आइसक्रीम डिलीवरी करने जाना ही पड़ेगा। ये कहते ही कि जो अपनी जगह से खड़ा होता है और चुचू आइसक्रीम मांगते हुए कहता है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, प्लीज मुझे चुचू आइसक्रीम दीजिए। हीजो की ये बात सुनकर हीजो पे बरसने वाली आंटी कहती है, तुम इस समय कहाँ जा रहे हो? तभी उनकी साइड में बैठी आंटी मुस्कुराते हुए कहती हैं, अरे उसे जाने दो, उसे इस द्वीप में रहने की आदत हो गई है। और हीजो की दादी भी अपनी बात लिखकर कह रही होती है, बेटा बाहर मत जाओ, आज बारिश होने वाली है। लेकिन हीजो दादी की लिखी बातों पर ध्यान नहीं देता है और वो चुचू आइसक्रीम लेकर हवाई बॉस के पास डिलीवरी करने जा रहा होता है। अब वो लगभग पहाड़ी पार कर ही चुका होता है, लेकिन तभी वहाँ पे बारिश की बूंदें पड़ने लगती हैं, जिसे देख हीजो वहीं रुकता है और बारिश की बूंदों को देखकर कहता है, ये बारिश अभी क्यों हो रही है? इस बारिश में तो मैं वापस भी नहीं जा सकता। तभी अचानक बारिश तेज हो जाती है और तभी हीजो बारिश से बचने के लिए भागने लगता है और भागते हुए हीजो कहता है, अरे नहीं, ये बारिश इतनी तेज क्यों हो रही है? हीजो को इस तरह से बारिश में भागता देख कोई उसे पीछे से आवाज लगाकर रोकते हुए कहता है, हे बच्चे। जिसे सुन हीजो वहीं पे रुक जाता है और वो अपने सामने देखता है कि उसे रोकने वाला हवाई बॉस है और हवाई बॉस हीजो को देखकर कहता है, हे तुम, मुझे देखकर ये मत सोचना कि तुम भी मेरे साइड में आके खड़े होने वाले हो। सो सीक्रेट लवर्स, ये एपिसोड यहीं तक था। मिलेंगे थर्ड एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।